पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका सीधा असर आम जनता पर दिखने लगा है। ईरान इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है और ईरानी करेंसी रियाल की कीमत लगातार गिरती जा रही है। ताजा हालात यह हैं कि ईरान में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। खाने पीने का सामान, दवाइयां और इलाज आम नागरिकों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इन हालात की सबसे बड़ी वजह ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध माने जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया है, जिससे ईरान को व्यापार और भुगतान में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम में अब भारत की भूमिका अहम होती जा रही है। भारत ने साफ किया है कि उसकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा है। इसी के तहत भारत लगातार अपने लोगों सुरक्षितता बहालने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। लेकिन अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक भारत सैकड़ों का एक बड़ा काफिला ईरान भेजने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। हालांकि साफ किया गया है कि इन ट्रकों में कोई सैन्य सामग्री नहीं है। भारत ईरान को किसी तरह के हथियार या सैन्य मदद नहीं दे रहा है। इन ट्रकों के जरिए भारत को खाद्य सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजेगा। इसमें चावल, चीनी, जीवन रक्षक दवाएं और मेडिकल उपकरण शामिल हैं। यह कदम मानवीय सहायता के तहत उठाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खाने पीने की चीजें और दवाएं प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आती। इस वजह से अमेरिका भी भारत के इस कदम को सीधे तौर पर रोकने की स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस कदम के जरिए एक संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का संदेश दे रहा है। भारत न तो किसी देश के दबाव में है और न ही किसी गुट का हिस्सा बनना चाहता है। इस पूरे मामले में ईरान का चाबहार पोर्ट भी अहम भूमिका निभा रहा है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापारिक पहुंच मिलती है। पाकिस्तान के रास्ते बंद होने के बाद भारत के लिए मागरण नीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आज की वैश्विक राजनीति में दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटी दिख रही है। एक तरफ पश्चिमी देश है और दूसरी तरफ विकासशील देश। भारत इस समय विकासशील देशों की आवाज के रूप में खुद को स्थापित करता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ईरान को भेजा जाने वाला यह ट्रक काफिला सिर्फ व्यापार या सहायता का मामला नहीं है। यह भारत की विदेश नीति, रणनीतिक संतुलन और मानवीय सोच का संकेत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी अहम साबित हो सकता है।